मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसमें हम आज मानसिक स्वास्थ्य और उसके लिए अच्छे उपाय श्लोकों के माध्यम से समझेंगे कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। सूक्ति मौक्तिकम, अच्छी उक्तियों के द्वारा जो कैसी हैं मोतियों के समान। हमें व्यवहार भी ऐसे अपने मुंह से अच्छी चीज़ों का उच्चारण करना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देखते हैं आगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। मनुस्मृति में कहा गया है कि वृत्तम यानी चरित्र की यत्नेन यत्न पूर्वक संरक्षेद रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, धन से क्षीण नहीं होता। क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, और जो चरित्र से क्षीण होता है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। We should guard our character attentively. Money can come and go. If money is lost, nothing is lost. But if character is lost, everything is lost. तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम अच्छा व्यवहार करें और अच्छे मार्ग पर चलें। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। कह रहे हैं धर्म का सार सुनो और सुनकर ही धारण करिए। जो अपने प्रतिकूल हो वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं वैसा ही अच्छा आचरण दूसरों के साथ करना चाहिए। लिसन द समरी और एसेंस ऑफ रिलीजन एंड बाय लिसनिंग हैव इट विच इज अगेंस्ट अवर सेल्फ, लाइक दैट बिहेवियर शुड नॉट डन विद अदर्स। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं, इसलिए वह ही बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में क्या कंजूसी अर्थात कैसी दरिद्रता। इसलिए हमें मुख से अच्छे वचन बोलने चाहिए, तभी हमें मानसिक संतुष्टि भी मिलती है और दूसरा सामने वाला भी प्रसन्न रहता है। कहा भी गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। By speaking good sentences, all living beings become happy. Thus say that good only. What is misery in speaking good? परोपकार भी हमें करना चाहिए। तो इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं कि हम कैसे, जिस प्रकार प्रकृति करती है वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के साथ समान रूप से करना चाहिए और दूसरों के लिए मदद करनी चाहिए। पिबन्ति नद्या स्वमेव न अम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। सुभाषित रत्न भंडागारम में इस वाक्य कहे गए हैं, नदियाँ खुद ही जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, निश्चय ही बादल फसल नहीं खाते हैं। सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। The rivers don't drink their own water, the trees don't eat their own fruit, definitely the clouds don't eat the crops grown from their water. Life of the nobles are for helping others. अच्छे गुणों को भी धारण करना चाहिए। गुणस्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम में कहा गया है कि निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त दरिद्र भी गुणों से हीन अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता, अर्थात गुणवान गरीब भी निर्गुण अमीर से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमें अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। Definitely human beings should
do effort in the qualities always. Poor men who have qualities is not equal to rich men without qualities. Poor men having qualities also superior to rich without qualities. मित्रता भी हमें कैसी करनी चाहिए, इसके लिए भी देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्षयेणि क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। नीति शतकम में ये श्लोक कहा गया है कि आरंभ गुर्वी यानी प्रारंभ में, गुर्वी यानी महान होती है, बड़ी होती है, क्षयणी धीरे धीरे क्षय को प्राप्त हो जाती है। कह रहे हैं दुर्जनों की जो मित्रता होती है पूर्वाह्न की छाया के समान होती है। आरंभ में तो बड़ी गाढ़ी होती है तथा बाद में जल्दी घटने वाली होती है, जबकि सज्जनों की जो मित्रता है अपराह्न की छाया के समान पहले छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। Long to begin with, but diminishes later. Then again, it is small but increases gradually, just the way its shadow refers in the first half of the day. So does the friendship of a wicked person with a good person. यत्रापि कुत्रापि गता भवेर्यु हंसा महिमंडल मंडनाय हानस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालयि सह विप्रयोगः। भामनी विलास में भी अच्छे कथन कहे गए हैं। उसमें कहा गया है कि पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ भी कहीं जाएं, निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि है जिनका हंसों से वियोग हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे व्यक्ति जहाँ से जा रहे हैं उस जगह की हानि हो जाती है। To decorate the earth, swan goes whereas definitely too there is a loss of the ponds also who are going to be separated from that. Moral: the good person's relationship makes us beautiful like ponds with swans. Without them there is our loss. इसलिए अच्छे व्यक्तियों के साथ हमें संबंध को बनाए रखना चाहिए, नहीं तो उनके बिना हमारी हानि है अगर वे हमसे दूर हो जाते हैं तो। और हमें खुद भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या समुद्रम साध्य भवन्ति पेया। कह रहे हैं कि अच्छे व्यक्ति उस नदी के समान हैं जो नदी पर्वतों से निकलती है, जिसका जल स्वादिष्ट होता है, जिसे सभी पसंद करते हैं, परंतु जब वह नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है तो उसका जल खारा हो जाता है, फिर उसके जल को कोई पसंद नहीं करता। उसी प्रकार गुण भी बुद्धिमानों में मिलकर गुण हो जाते हैं और मूर्खों में मिलकर दोष हो जाते हैं। Virtues remain intact with knowledgeable and virtuous persons, but when they come in contact with bad persons without any virtues, they turn into defects. For example, potable and sweet water flows in rivers, but when they merge in the ocean, the same water mixing with the brackish water of the ocean, it becomes unfit for drinking. अतः हमें अच्छा व्यवहार करना है और अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए। धन्यवाद।